दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारे भारत देश आज़ादी हुए लगभग 80 वर्ष हो गए, लेकिन 80 वर्ष की आज़ादी होते हुए भी उसके बावजूद भी इस भारत देश में लगभग मनुवादी जातंकवादी के हाथों से एससी एसटी ओबीसी के लोग आज शिकार होते जा रहे हैं। लोग सीख नहीं पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मैं बता दूं कि इटवा का कहानी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि यादव समाज काथावाचकों के साथ जिस तरीके से पेशाब छिड़काव किया गया था, इन लोगों का मुंडन किया गया था और दुर्व्यवहार की गई थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फिलहाल की घटना है रोहित यादव, जो कि इनका 12 इंच की चुटिया थी और इनका चुटी भी उखाड़ दिया गया। साथ ही साथ यादव समाज के साथ इतना अत्याचार, भेदभाव, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन खासकर यादव समाज के लोग ही और ओबीसी समाज के लोग ही हिंदू धर्म का झंडा ठोकर और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और सनातनी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तक इन जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अभी तक जागरूकता नहीं मिली है और लोग अभी तक सबक नहीं सीखे हैं, इतना अत्याचार होते हुए भी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना जब अत्याचार हुआ तभी भी इन लोगों को सबक ले लेनी चाहिए थी। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में लगभग एक दलित युवक जो कि जिला बरेली के नवाबगंज में अपने उधार दिए गए पैसे को मांगने के लिए जा रहा था, पप्पू दिवाकर। उसको सोचिए कि मनुवादी जातंकवादी के लोग लगभग ये जो दलित है पप्पू दिवाकर, वह अपना पैसा दिए थे और वही पैसा वो का ही करने जा रहे थे, लेने जा रहे थे। वैसे ही लोग सोचते हैं कि एक दलित समाज के लोग, दलित समाज का युवा हमको पैसा दिया और वह फिर से वापस लेने आ गया। उससे सोचिए कि बहुत ही दुर्भाग्य के साथ उसे दुर्व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया। अब आप लोग सोचिए, सुनिएगा तो आप लोग भी हैरान हो जाइएगा। इस तरीके से इसके साथ खिलवाड़ किया गया और अपने ही पैसा लेने के दौरान उसे अत्याचार और उसे मारा पीटा भी गया और दुर्व्यवहार की गई। इस पर बहुत ही बड़ा भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर राजरावण बहुत ही गंभीर तरीके से, कठोर तरीके से वह इस कदम को उठाए हैं। और जो जिस तरीके से पप्पू दिवाकर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस दुर्व्यवहार के लेकर वह बहुत बड़ी सरकार से सवाल किए हैं और जवाब मांगने की प्रयास किए हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि चंद्रशेखर राजरावण जी ट्वीट करते हैं और कहते क्या है कि इसका बाल छीला जाता है, फिर मुंह काली पोता गया, फिर गांव में घुमाया गया। चंद्रशेखर का ट्वीट सुनिए। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में अपनी उधार दी गई रकबा वापस मांगने पर दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जाति सूचक गालियां देने, जबरन सिर मुछ मुड़वाना, चेहरे पर कालिक पोतकर गांव में निकालना, यह अत्यंत पीड़ादायक, शर्मनाक और जातीय आतंक का घिनौना उदाहरण है। सबसे चिंताजनक तथ्य है कि यह अपराध गांव के लोगों के सामने किया गया। इसका वीडियो बनाया गया और पीड़ित को इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया गया कि वह महीनों तक चुप रहने की मजबूर रहा। यह वही भय और दबाव की साजिश है जिसके जरिए दलितों का न्याय मांगने से रोका जाता है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों पर SC ST एक्ट निवारण अधिनियम की सख्त धाराएं लगाई जाए। वीडियो बनाने और उसके प्रेरित करने वाले पर अलग कठोर कार्रवाई हो। पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाए। अब आप लोग सोचिए कि यादव समाज के साथ इस तरीके से कथावाचक को भेदभाव, मुंडन करना, अत्याचार करना और इसी यादव जो कि एक यादव को 12 इंच की चुटिया कबाड़ दिया गया। सोचिए कि कितनी उसे परेशानी झेलना पड़ा होगा। समाज के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार, ओबीसी समाज के साथ इतना अत्याचार और दबाव हो रहा है। किसी को मुंडन किया जा रहा है, किसी को पेशाब छिड़का जा रहा है और कहता क्या है कि तुम अभी चुटिया रखते हो 12 इंच के, तो आने वाले समय में तुम कथावाचक भी होगे और तुम कथा भी सुनाने का प्रयास करोगे, इसलिए तुम्हारा चोटिया कबाड़ देंगे और तुम पंडित नहीं, तुम ओबीसी हो और तुम पिछड़ा हो, पिछड़ा ही रहोगे। इस तरीके से बर्बाद, इस तरीके से बातें कहकर और उसका चुटिया कबाड़ लिया जाता है। और साथ ही साथ इटवा का कहानी आप लोग सुनी होंगे कि यादव समाज के कथावाचकों के साथ किस तरीके से भेदभाव किया गया था। उन लोगों को मुंडन किया गया था, बाल को छील दिया गया था और
लगभग बहुत ही बुरी तरह से बुरी हालात की गई थी। उसी तरीके से एक दलित युवक अपने पैसा लेकर, पैसा देता है और वह पैसा वापस लेने के कारण से उसको कालिक पोता जाता है, उसका बाल को मुंडन किया जाता है और फिर उसे गांव-गांव घुमाया जाता है। अब सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है इस देश की। आज़ादी भी हो गई, हमारे देश में समानता भी मिल गई, इस देश के लिए संविधान भी रची गई। वह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से आज लोगों को अधिकार मिला, समानता मिली और इस देश में लगभग आज़ादी के 80 साल हो गए और सभी नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मनाते हैं और सभी लोग इस देश में कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव, जातिवादी और कुछ नहीं बच चुकी है। लेकिन आप लोग तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से यादव समाज के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, जातिवादी और उत्पीड़न कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ दलित युवक के साथ, मतलब कि खास तौर पे मैं बता दूं कि ज़्यादातर तो सताया जा रहा है यादव समाज को और दलित में जाटो समाज को और तरह तरह के समाज हैं जो कि लोगों को सताया जा रहा है। यह है हमारे भारत देश में अभी भी जातिवादी में और जातिवादी के जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं लोग। इसलिए सभी यादव भाइयों से मैं कहना चाहूँगा और जो भी दलित भाई हैं, सभी लोग अभी समय है एकजुटता होने की और एक रास्ते में आने की। कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाइए आप लोग और इस जो भी जातिवादी में जकड़े हुए हैं, इस जातिवादी को ख़त्म करने के प्रयास कीजिए। जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अपना अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और